मैं तो कहता हूँ 10 बाई 12 का कमरा लग रहा है मुझे। पुरखों का मकान है ये। आपको जान करके आश्चर्य होगा, हमारी रामलीला को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में जो है रिकॉर्ड कर लिया गया। 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने हमारी रामलीला को देखा। मेरे लिए बहुत खास है और मैं इस मिट्टी को प्रणाम करता हूँ क्योंकि इसी मिट्टी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉरवर्ड। हम प्रेजेंट टाइम है अयोध्या के उस स्थान पे है जहाँ पर भगवान राम का मंदिर बन रहा है और कई बड़े बड़े स्थल भी बन रहे हैं। और आज हम किस बात पर मुद्दा करने वाले हैं, जो अयोध्या के रामलीला को लेकर डायरेक्टर हैं और कैसे बताते हैं कैसे करना है क्या नहीं करना है। डायरेक्टर हैं, कई सालों से करते हैं और बड़े बड़े एक्टर, सीरियल हो चाहे कलाकार हो चाहे पिक्चर किसी भी रख लो, कलाकार के माध्यम से बड़े बड़े एक्टर को ये समझाते हैं कैसे क्या करना है। चलिए हम बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम किशन भारद्वाज है। जी सर। जी। सबसे पहले मैं आप सभी को जय श्री राम कहता हूँ। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्व को जय श्री राम कहता हूँ। और मैं कहना चाहूँगा कि मैं किशन भारद्वाज, अयोध्या की रामलीला का डायरेक्टर, और मेरा जन्म यहीं पर हुआ है। ये मेरा जन्म स्थान है जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ और मैं अभी अपने घर पर हूँ और यहीं की जन्मभूमि का हूँ जहाँ पर प्रभु श्री राम ने जन्म लिया है। वहीं पर भगवान के आशीर्वाद से मेरा भी जन्म हुआ है और ये मेरा जन्म स्थली है, मेरा घर है ये। अगर हम कुछ बात करते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े एक्टर को आप रामायण के तौर पे समझाते हैं, बताते हैं। तो आपने अब वहाँ तक कैसे आए और वहाँ पे बड़े बड़े एक्टर को समझाते हैं और आप इस छोटे से घर पे रहते हैं? जी। और आपने कहाँ से सीखा कि हम डायरेक्टर को, अपने बड़े बड़े कलाकारों को हम समझाते हैं? जी, मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये सब इस अवध भूमि का प्रभाव है, इस अयोध्या भूमि की माटी का प्रभाव है कि जो इतने बड़े बड़े कलाकारों को डायरेक्शन दे रहा हूँ। और मेरे एक्टिंग करियर की शुरुआत मानी जाए तो यहीं से हुई थी। आइए मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ। तो ये वही जगह है, आप सामने देख रहे होंगे, ये वही जगह है। मैं चाहूँगा आप मेरे साथ नीचे चलें तो मैं आपको वो दृश्य दिखाना चाहता हूँ। आइए इधर से आइए सर, इधर से आइए। आप ये बता दीजिए, एक थोड़ा सा क्वेश्चन है कि आप किस कमरे में रहते हैं? एक कमरे में ताला लगा हुआ है, क्या इसमें रहते हैं कि उसमें रहते हैं? आइए मैं आपको अपना ये कमरा दिखा सकता हूँ। ये कमरा देखिएगा, ये जो रामलीला के डायरेक्टर हैं ये देखिएगा, इसी कमरे में रहते हैं। जिस तरह दिखा दीजिएगा, ये कितना छोटा है, कै बाई कै का है ये? अगर बात करते हैं मैं तो कहता हूँ 10 बाई 12 का कमरा लग रहा है मुझे। और वैसे तो मेरा घर यहाँ भी है, ये भी कमरा है, नीचे का भी है, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ रह रहा हूँ मैं। और आप देख सकते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पर मैं पैदा हुआ हूँ, मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। और मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहता हूँ। जिस तरह दिखा सकते हैं, इसको दिखा दीजिए। ये देखिएगा, सस्ता है तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पानी भी टपकता होगा। जो बड़े बड़े कलाकारों को, बड़े बड़े सीरियल को जो संदेश देते हैं रामायण के माध्यम से, उनको सिखाया जाता है। अयोध्या में जो डीडी नेशनल पे आता है, टीवी पे आता है। और यहाँ के बारे में बताइएगा। यहाँ के बारे में मैं कहना चाहूँगा, ये वही अवध भूमि है। देखिए ये मेरा मकान है, ये भी है, ये मेरा मकान है, ये दोनों कमरे और ये हैं। और इसको तिरछा मत करिएगा। मैं जो है, ये बहुत पुराना मकान है। आराम से सर, आराम से। यहाँ के बारे में कुछ बता दीजिए, कैसे क्या मामला है? देखिए ये इसी मिट्टी में पला बड़ा हूँ और ये मेरे पुरखों का मकान है ये। तो यहाँ पर जो है मुझे एक्टिंग की बड़ी मतलब था कि मैं एक्टर बनना चाहता था। तो मैं अपने इन्हीं जो हमारे आसपास हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे मतलब कि रिश्तेदार, तो सभी को मैं कुछ ना कुछ एक्टिंग करके दिखाया करता था। कभी कुछ रोल, कभी कुछ रोल, कभी कुछ रोल करके दिखाया करता था। मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाना चाहता हूँ जो मेरी शुरुआत थी। आप यहाँ पर जिस तरह आपको दिखा सकते हैं कैसे स्थिति से यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर बड़े करोड़ों अरबों जो लोग रहते हैं उनको डायरेक्टर जी समझाते हैं कैसे क्या रामायण की स्थिति होती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जगह है। जब मेरी एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई थी तो मैं इसी जगह पर बैठ करके मैं पहले कुछ गाने सुनाया करता था, मुकेश साहब, मन्ना डे साहब, रफ़ी साहब। उसके बाद में मुझे एक्टिंग का इतना ज़्यादा शौक़ था कि मैं किसी की एक्टिंग करके दिखाऊं, कभी किसी की एक्टिंग करके दिखाऊं। तो शुरुआत ये हुई है और पिछले 22 सालों से मैं एक्टिंग फील्ड में काम कर रहा हूं। 8 सालों से डायरेक्शन कर रहा हूं और अभी मैंने अयोध्या की रामलीला में श्री राजा मुराद जी को डायरेक्ट किया है। उनको मैंने राजा दशरथ जी के लिए डायरेक्ट किया था। इसके बाद में बिंदु दारा सिंह हैं, उनको भगवान शिव जी के लिए डायरेक्ट किया था मैंने। राकेश बेदी जी हैं, उनको मैंने नारद जी के लिए डायरेक्ट किया था। मालिनी अवस्थी जी हैं, उनको मैंने शबरी के रोल
रोल के लिए डायरेक्ट किया था। मनोज तिवारी जी हैं, उनको मैंने परशुराम जी के लिए डायरेक्ट किया था। रवि किशन जी हैं, उनको मैंने लक्ष्मण जी के रोल के लिए डायरेक्ट किया था। तो ये वही जगह है जहाँ पर मैं काफ़ी एक्टिंग किया करता था, इतनी एक्टिंग किया करता था। और फिर उसके बाद में मैंने थिएटर किया। थिएटर के बाद में मैंने जो है करीबन 7-8 साल मैंने कई सारे थिएटर प्ले किए, जिसमें मैंने बगिया बादशाह राम की, मसीन कबाड़ी की, मैं तो नरक जाऊंगा, प्रेत पुत्र, भांडा फूटा और भी काफ़ी सारे नाटकों में काम किया है। उसके बाद में कई सारे मैंने सीरियल भी किए हैं। जैसे कि मैं अगर आपको अपने सीरियल के बारे में बताऊं कि मैंने जो है दहलीज किया है, स्टार प्लस पे आया करता था, जी टीवी पे सीरियल आता था, ज़िंदगी की महक, हिटलर दीदी, काफ़ी सारी शॉर्ट फिल्में, एड, थिएटर, और भी अब जो है अभी अक्टूबर में जो रामलीला हुई है उसका भी मैं ही डायरेक्टर था, उसको भी मैंने डायरेक्ट किया था। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, हमारी रामलीला को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में जो है रिकॉर्ड कर लिया गया है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। और अब की बार 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने हमारी रामलीला को देखा है। अरे वाह जी, आप डीडी नेशनल पे आता है, जो डीडी नेशनल हो चाहे डीडी पे कुछ भी आता है रामलीला के तौर पे, जो रामलीला, अच्छा ये बताइएगा जो 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, जी, जी, क्या साल में 2 बार रामलीला होगा? जी। सबसे पहले मैं आपको अपनी जगह दिखाना चाहता हूँ। ये मेरी नीचे की जगह है, आपने मेरा ऊपर इनका जो अपनी स्थिति बता रहे हैं, कैसे मैं यहाँ पर जिया, कैसे पला। ये तो रहते हैं दिल्ली में, लेकिन यहाँ पर जब याद आती है अयोध्या की तो यहाँ पर अपने घर पर ज़रूर आते हैं कि हमारी घर जाए देखे वहाँ पर स्थिति क्या है, जहाँ पर पले और बड़े। मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रभु श्री राम जी ने कहा है, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि सरजू बह पावनी। तो जन्मभूमि जैसे प्रभु श्री राम जी को हृदय से प्यारी है, तो मेरा भी हृदय यहाँ पर धड़कता है। यहाँ पर मेरा जन्म हुआ और यहीं पास ही में पाली मंदिर है, मधुसूदन विद्या मंदिर है, संगम सुबोध विद्या मंदिर है। शुरुआती शिक्षा मेरी यहीं पर हुई, 5वीं क्लास तक मैंने यहाँ पर पढ़ाई किया। फिर 92 में जब कार सेवा हुआ था, उस समय कर्फ्यू लग चुका था, तो कुछ परिस्थितियों के बस हमें दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा। पर दिल्ली शिफ्ट होने के द्वारा हमारी अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि, अपनी अवध भूमि, इससे मोह नहीं छूटा। महीने 2-4 महीने में आता हूँ, अपने घर पर रहता हूँ और यहाँ रह कर के अपने यादों से जुड़ा रहता हूँ, अपने मिट्टी से जुड़ा रहता हूँ, अपने वतन से जुड़ा रहता हूँ, अपने देश से जुड़ा रहता हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे होटल में व्यवस्था दी गई थी, पर मैंने कहा कि नहीं, मैं अपने घर पर रहना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ से मेरी बहुत सारी यादें हैं। आप देख सकते हैं मेरा अंदर का घर है ये अभी तो मेरे पिताजी कहीं बाहर, जिस तरह आपको दिखा सकते हैं कैसे ये अपना जीवन तो व्यतीत किए हैं, लेकिन जब दिल्ली में रहते हैं और जब याद आती है तो अयोध्या की, तो भागते भागते अपने घर इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर दिल धड़कता है, जहाँ पर हम अपना स्थान लिए यहाँ हैं। पर देखिए हमारे एक प्रभु श्री राम जी का मंदिर है, बड़ा दिव्य मंदिर है। अभी तो शायद भगवान जी शयन कर रहे हैं। और ये ऐसी जगह है जहाँ पर मैंने काफ़ी सारा एक्टिंग किया है, काफ़ी सारे नाटकों में काम किया है, काफ़ी सारे मतलब कि कह सकते हैं अगर आज मैं कुछ हूँ तो इस जो है इस मिट्टी की बदौलत हूँ। देखिएगा, ये मिट्टी जो है मेरे लिए बहुत खास है और मैं इस मिट्टी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इसी मिट्टी ने मुझे जन्म दिया है। और इस अवध भूमि में मैं अपने आप को धन्यवाद मानता हूँ कि भगवान ने मुझे यहाँ जन्म दिया। और आज मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, शायद उतनी प्रसन्नता मुझे शायद पहले कभी नहीं थी। और मैं समझता हूँ कि भगवान ने मेरा जीवन धन्य कर दिया। और अब तो मैं प्रभु श्री राम जी से यही कहता हूँ, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गत न चाहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम प्रद, ये वरदान न आन। कि हे प्रभु, ना ही मुझे अर्थ चाहिए, ना ही मुझे धर्म चाहिए, ना ही मुझे काम चाहिए, ना ही मुझे मोक्ष चाहिए। मुझे तो केवल आपके श्री चरणों की भक्ति चाहिए। और जन्म जन्मांतर अगर मेरा अगला जन्म हो तो अवध भूमि में ही हो, और अवध भूमि में ही मेरी मृत्यु हो, और कहीं मृत्यु ना हो। यहाँ पर जिस तरह आपको दिखा सकते हैं। अगर एक बात थोड़ा और बताएं, यहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी कुछ पुरस्कार दिए थे, उसके बारे में क्या जी मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी हमारी रामलीला को जो है जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में जो है सम्मान मिला है, तो अभी डिप्टी सीएम साहब से ब्रजेश पाठक जी आए थे और उन्होंने मुझे जो है डायरेक्टर के तौर पर मुझे तो सम्मानित किया। मेरे जितने कलाकार थे सभी को सम्मानित किया, सभी को जो है उन्होंने श्रेय दिया। उसके साथ साथ और भी माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी का मैं बड़ा मतलब कि धन्यवाद देता हूं। उन्हीं के द्वारा हमारी रामलीला संचालित होती है। हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये रामलीला जो है उनके निर्देशन में ये कार्य होता है। और ऐसे अयोध्या की रामलीला का
जहाँ पर जन्म हुआ, भगवान के रामायण में पात्र निभाया, उसका डायरेक्टर हूँ, तो मुझे लगता है शायद इससे बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं होगा। इतने भाग्यशाली हैं कि बड़े बड़े कलाकारों को रामायण के तौर पर समझाते हैं कैसे हनुमान बनना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, यहाँ पर कैसे अपने जीवन यहाँ पर व्यतीत किए। और यहाँ पर देखिएगा कैसे रहते हैं। ये घर है इनका, ये बहुत पुराना घर है, बहुत पुराना घर है। ये बचपन की इनके यादें हैं, लेकिन रहते नहीं हैं। जब याद आती है तभी अयोध्या आते हैं। आपको मैं अगर आप बाहरी दृश्य दिखाना चाहता हूँ जी, ये देखिए, ये जो आप यहाँ का ये दृश्य देखते हैं, जी, यहाँ पर कभी किसी समय इस जगह पर कभी किसी समय अखाड़ा हुआ करता था, और उस अखाड़े का नाम था बलराम श्री कृष्ण अखाड़ा। और ये जैसे कि आप हमारा इधर से गेट देख सकते हैं, कैमरा आप गेट दिखा सकते हैं, तो ये हमारा जो है गेट हुआ करता था। और मतलब कि ये जो आप ये घर जो देख रहे हैं, इस घर से भी मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि यहीं पर पला बड़ा हूँ। और अभी क्या कहते हैं, अभी हम लोग एक नेक्स्ट प्रोग्राम करने वाले, मैं एक बॉलीवुड मूवी डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, और साउथ की मूवी है। अच्छा, अरे वाह। तो यहीं की बदौलत जो है, और उसके अलावा जो है अभी एक मालिनी अवस्थी जी के साथ में हमें एक रामायण करने का संपर्क ऑर्डर मिला है। तो ये सब मुझे लगता है अयोध्या की माटी का प्रभाव है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत संघर्ष है इनको लेकर जो रामलीला कराते हैं। अब इनका संघर्ष क्या पता बॉलीवुड वाले उठा ले, क्या पता सीरियल वाले उठा ले, कि अपने तरफ रख ले, थोड़ा मौका दे, चाहे बॉलीवुड हो चाहे सीरियल में हो। मैं एक बात और कहना चाहूँगा सिर्फ, कि जैसे आज हमारी अयोध्या श्री राममय हो रही है, चारों तरफ अयोध्या में राम राम राम, श्री राम जय श्री राम का घोष हो रहा है। 550 वर्षों के बाद में हमें इतना अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है, और ये जो अवसर आज प्राप्त हुआ है ना, मैं चाहता हूँ ये अवसर सदा सर्वदा बना रहे। जो आज श्रद्धा हमारे जनमानस में है, विश्व के समुदाय में है, अयोध्या वासियों में है, जो उत्साह है, जो उमंग है, जो आनंद है, जो प्रतिभा है, जो प्रसन्नता है, मैं चाहता हूँ ये प्रसन्नता कभी खत्म ही ना हो, ये प्रसन्नता सदा सर्वदा रहे। और यही कहूँगा, राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। श्री राम नाम का नाम लेने से सभी तर जाते हैं, तो श्री राम हमारे हृदय में बसते हैं, श्री राम हमारे तन में बसते हैं, हमारे मन में बसते हैं, हमारे जीवन में बसते हैं। और ये सारा संसार, मैं चाहूँगा ये जैसा आनंद आज है, ऐसा आनंद सदा सर्वदा रहे। काफ़ी उत्साहित है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर शेयर करिएगा, फॉलो करिएगा। अयोध्या के रामलीला के डायरेक्टर अयोध्या से जय भारत। जय श्री राम, जय श्री